हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा और कौन कौन सी स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होने के बाद पूरा का पूरा नीचे की तरफ चला है। जैसे कि फ्राइडे को जो मूवमेंट आया था उससे हमें पता चला कि यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है, लेकिन आज गैप अप होने के बाद भी पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ गया और मतलब बहुत ही ज्यादा गिरावट आया नीचे की तरफ। अगर आप इसको कैंडल को देखोगे तो यहाँ से पूरा का पूरा नीचे उतर दिया नीचे की तरफ। मतलब यहाँ से देखोगे कि पूरा का पूरा एक मूवमेंट चला था नीचे की तरफ, थोड़ा बहुत शैडो बना लिया। तो यहाँ से अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे कि आज का पूरा मूवमेंट कैसा रहा, तो यहाँ से तो 1 मिनट में देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुआ है आज का पूरा दिन। तो जैसे कि हम देखा कि यहाँ से गैप ओपनिंग हुआ दिन की शुरुआत में। गैप ओपनिंग होने के बाद पूरा का पूरा नीचे चला है और धीरे धीरे करके नीचे ही गिरता गया और उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस लेने के बाद और भी गिरा और नीचे ही क्लोजिंग किया निफ्टी ने। और 50 पॉइंट्स का लगभग मूवमेंट था नीचे की तरफ और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का मूवमेंट था। तो अगर आप यहाँ से फिबोनाची लेवल को देखोगे, फिबोनाची लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि निफ्टी में अभी भी फिबोनाची लेवल 50% पे ही है। और तो जैसे अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे कि कैसे हम यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं, तो यहाँ से हमने बोला था कि इस लेवल पे काम हो सकता है, इस लेवल के ऊपर यहाँ से काम हो सकता है। तो फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था अगर इसके ऊपर ओपनिंग होता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है और यहाँ से बाउंस लेके जा सकता है। लेकिन यहाँ से पूरा का पूरा गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद अगर आप देखोगे पूरा का पूरा नीचे गिरता गया। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ से नीचे की तरफ टूटता है, देखिए इस लेवल को देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ टूटा, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ गिर गया। तो एक बहुत ही अच्छा स्विंग पोजीशन आप खेल सकते थे और इंट्राडे में भी बहुत ही अच्छा पोजीशन यहाँ से मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ से मुझे बोलोगे कि कैसे यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंडेक्स के लिए, तो यहाँ से एक ही बात हम कर सकते हैं कि यहाँ से पहले हम देख लेते हैं फिबोनाची लेवल किस तरीके से यहाँ से काम किया। यहाँ से अगर आप देखोगे कि 61% तक ही काम किया, 61 से थोड़ा बहुत ज्यादा गया था नीचे की तरफ। अगर आप देखोगे कि इस जगह को थोड़ा नीचे की तरफ गया था, लेकिन अभी वो 61% के ऊपर ही है। तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए और इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करे। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग भी होता है तो यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे और ऊपर की तरफ पोजीशन लेना है तो इसके ऊपर लेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस हुआ तो यहाँ से नीचे गिर सकता है और इस सपोर्ट को टच कर सकता है और हो सकता है नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो अभी हम पूरा का पूरा फुल सिनारियो देख लेते हैं कि कैसा पूरा का पूरा बिहेवियर हो सकता है। तो जैसे कि हमारा 2 सिनारियो है, अभी 2 सिनारियो में ऑलरेडी एक चल रहा है। तो यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन करके ऊपर जा सकता है और उसके बाद यहाँ से नीचे गिर सकता है। ये हमारा पहला सिनारियो है। और एक सिनारियो यहाँ पे बन सकता है कि हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ से हो सकता है इस लेवल पर आए। और अभी जो कर रहा है कि जैसा टाइम बीतेगा तो इस लेवल को आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो इस लेवल पर ही फाइनल लेवल हो सकता है। लेकिन अभी तक हम उस लेवल पर ही है। अभी तक हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइम वाइज करेंगे और उसके बाद ऊपर जाके उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन करके धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। लेकिन निफ्टी में इंडेक्स में इतना स्टीप करेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैंने जो बोल रहा हूँ उसका डायरेक्शन उस तरीके से हो सकता है, लेकिन जो मूवमेंट होगा वो इतना स्टीप नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि अभी जो संभावना है इस सपोर्ट को लेके इस जगह पे आ सकता है और ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब जितना टाइम बिताएगा तो वहां ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हम देखेंगे, हम इस लेवल को आने का इंतजार करेंगे। अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ता है तभी हम ऊपर की तरफ का मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको ऊपर की तरफ तोड़ने दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाए कि ये ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, एंटिसिपेट मत कीजिए, पहले होने दीजिए उसको। चार्ट बनने दीजिए। चार्ट बनने के बाद अगर नीचे तोड़ता है नीचे की तरफ का पोजीशन हो सकता है और अगर ऊपर तोड़ता है तो हम ऊपर की तरफ की पोजीशन लेंगे। लेकिन इसको पहले घटना को घटने दीजिए और उसके बाद ही हमारा एक्शन बनेगा। तो अभी इस कंसोलिडेशन फेज में है और बहुत सारा स्टॉक्स नीचे गिर रहा है। तो अभी हमारे जो स्टॉक्स का है मूवमेंट है वो शॉर्ट पोजीशन की तरफ ही है। तो हम चलिए कुछ शॉर्ट पोजीशन देख लेते हैं। तो थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। उससे पहले बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे कि 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ और नीचे की तरफ
तो यहाँ से मैंने पहले भी बोला था कि बैंक निफ्टी में जो करेक्शन है ये जो स्टीप मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ, तो इस तरीके के मूवमेंट जब होता है तो ऊपर नीच करके यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो देखते हैं क्या होता है, और जितना टाइम वाइज करेक्शन बिताएगा और इस सपोर्ट को टूटने का चांसेस उतना ही बढ़ जाएगा नीचे की तरफ। तो अभी हम चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर, स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हो रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं वहां पे। अगर आप स्टॉक्स में देखोगे, हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में अगर आप देखोगे इस लेवल के आके, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लेवल पे आके बार बार शेडो बना के ऊपर चला जा रहा है। तो आज देखिए, आज पूरा का पूरा ब्लैक कैंडल बनाया है नीचे की तरफ, और यहाँ से नीचे की तरफ का मूवमेंट आ सकता है, लेकिन पहले हम इस लेवल को टूटने का इंतजार करेंगे और ब्लैक कैंडल की वेट करेंगे। हम इस लेवल को नीचे की तरफ टूटने देंगे और ब्लैक कैंडल की वेट करेंगे। ब्लैक कैंडल जब नीचे, ब्लैक कैंडल के साथ नीचे की तरफ टूटेगा तो नीचे की तरफ हमारा पोजीशन बनेगा, और इसका जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट इंट्राडे के हिसाब से आप इस लेवल के हिसाब से भी टारगेट रख सकते हो। इस लेवल का इंट्राडे में हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होता है, 781 से लेके 771, मतलब 10 पॉइंट, मतलब 1% से भी ज्यादा। तो यहाँ से आप नीचे की तरफ टारगेट बना सकते हो। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप देखोगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ है, तो हम इस लेवल को टारगेट करेंगे। अगर आप 1 मिनट में चल के देखोगे, 1 मिनट में भी बहुत ही अच्छा स्टीप मूवमेंट हुआ है नीचे की तरफ। यहाँ पे बाउंस लिया और पूरा का पूरा नीचे गिर गया। अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इसका सपोर्ट रेंज इस जगह पर है, तो हम इस लेवल को नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल बनेगा तो उसके बाद ही यहाँ से पोजीशन बनेगा। ब्लैक कैंडल अगर यहाँ से हो सकता है गैप अप ओपनिंग होके व्हाइट कैंडल भी बना दे। अगर व्हाइट कैंडल बनेगा तो यहाँ से हमारा पोजीशन नहीं होगा, लेकिन ब्लैक कैंडल बनने के बाद ही यहाँ से नीचे की तरफ पोजीशन बन सकता है और बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो सकता है नीचे की तरफ। 905 का सपोर्ट है और अभी 913 का है, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है नीचे की तरफ। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा HDFC लिमिटेड। HDFC में अगर आप देखोगे कि इस जगह पे पूरा का पूरा करेक्शन कर दिया, टाइम वाइज करेक्शन। उसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया और यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा पैटर्न माना जाता है। तो बियरिश इनगल्फिंग के बाद अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ से नीचे की तरफ का पोजीशन बन सकता है। और अगर यहाँ से ब्लैक कैंडल घूम के व्हाइट हो जाता है, अगर अब यहाँ से ब्लैक कैंडल घूम के शैडो बना के अगर व्हाइट हो जाता है तो उस मोमेंट पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब इस तरीके के जो स्ट्रेटेजी होता है ब्लैक कैंडल और व्हाइट कैंडल का, तो इसमें हमारा रिस्क बहुत ही कम रहता है और रिवार्ड बहुत ही ज्यादा रहता है। तो अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करके चलते हो तो उसके बाद आपका पोजीशन बहुत अच्छा रहेगा। हमारा अगला स्टॉक है HDFC। इसमें भी सेम पैटर्न बना है, मतलब लगभग यहाँ से अगर आप देखोगे कि नवंबर से करेक्शन कर रहा है, नवंबर दिसंबर, मतलब 1.5 महीना 2 महीना हो चुका है। 2 महीने की करेक्शन करने के, टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद यहाँ से देखिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडल के बाद। तो यहाँ से हमारा जो डिसिप्लिन है, यहाँ से नीचे की तरफ अगर ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ से नीचे की तरफ हमारा पोजिशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक जो रहेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक में अगर आप देखोगे, ICICI बैंक में यहाँ पे जो नीचे आया था और उसके बाद कंसोलिडेट किया, इसके बाद ये ब्लैक कैंडल बनाया। तो ब्लैक कैंडल बनने के बाद यहाँ से अगर कल ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ पोजीशन बना सकते हो और आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि लेकिन इतना इसका कन्विक्शन इतना ज्यादा नहीं है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा UPL। UPL में अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं। इस सपोर्ट के नीचे आया था लेकिन पूरा का पूरा ऊपर रिकवर कर गया, लेकिन अभी इस सपोर्ट को हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर इस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ता है और इस सपोर्ट को हम रिमूव कर देंगे, अगर नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल के साथ तोड़ता है तो यहाँ से नीचे की तरफ आपका पोजिशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो फेविकॉल का स्टॉक्स है। पिडिलाइट में अगर आप देखोगे कि यहाँ से नीचे आया था तो पूरा का पूरा बाउंस लिया और उसके बाद बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर बियरिश एनगल्फिंग के बाद यहाँ से नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल बनता है तो यहाँ से नीचे की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा PVR। PVR में अगर आप देखोगे यहाँ से नीचे गया और उसके बाद ऊपर गया और आज बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 4% का मूवमेंट हुआ है नीचे की तरफ,
तो यहाँ से अगर ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है, और व्हाइट कैंडल बनते ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।